AIR न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की इंतखाबी रैली प्रभाग क्रमांक 15 में अवाम से की मुलाकातें। आज हैदराबाद के रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन, महाराष्ट्र के साबिक़ा जनरल सेक्रेटरी व साबिक़ा मराठवाड़ा सदर फिरोज़ खान लाला ने आज प्रभाग नंबर 15 में पैदल रैली की और अवाम से मुलाकातें की। इस मौके पर प्रभाग क्रमांक 15 के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार शेख सईद बावज़ीर, सना बेगम अब्दुल आला अलकसेरी, सुमैया गुलफशा सरान अलकसेरी, मोहम्मद उसामा मोमिन, मोहम्मद नासिर के हक़ में प्रचार किया। इस मौके पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़िम्मेदारों ने मजलिस के हक़ में वोट देने की अपील की। ब्यूरो रिपोर्ट, नांदेड़। अल्हम्दुलिल्लाह, प्रभाग नंबर 15 के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हमारे जाबाज उम्मीदवार अली जनाब सरान अलकसेरी साहब, अयूब पठान साहब, सईद बावज़ीर साहब और एक नौजवान डॉक्टर उसामा मोहम्मद नासिर यहाँ से इंतखाबात में हिस्सा लिए। आज अल्हम्दुलिल्लाह प्रभाग नंबर 15 के इलेक्शन अवाम ने अपने हाथों में ली है। आप तमाम लोग देख रहे हैं, जब अवाम इलेक्शन हाथ में लेती है तो अपोजिशन की डिपॉजिट ज़ब्त होती है। मुझे खुशी इस बात की है, मैं शुक्रगुज़ार हूँ अल्लाह सुब्हानो ताला का कि अल्लाह सुब्हानो ताला ने ऐसे उम्मीदवार आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को जिसे उतारा है। तो यकीनन 15 तारीख के दिन जब पोलिंग होंगी, जो 16 तारीख को जब नताइज आएंगे, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ प्रभाग नंबर 15 में सिर्फ पतंग 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 और इंशाअल्लाह 16 को जश्न होगा। देखिए, अवाम में बेदारी आ चुकी है। नक़ीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब अपने ख़िताब में कहा कि मुल्क के हालात, रियासत के हालात और जिस तरह से हमारे शहर के हालात हैं, उनको देखते हुए अपनी तकारीर में कहा कि आए दिन मुसलमानों के ऊपर जो जुल्म हो रहे हैं, वो जुल्मों का ख़ात्मा करने के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को आपको मजबूत करना पड़ेगा। तो यकीनन कल आप कौमी सदर नक़ीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के जलसे के बाद अवाम बहुत खुश है और अवाम चाहती थी कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का जलसा हो, मगर अल्हम्दुलिल्लाह आज माहौल पूरी तरह से बदल गया है और सिर्फ फ़िज़ाओं में नांदेड़ की पतंग 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 ही नज़र आ रही है। देखिए, उन लोगों के पैरों के नीचे की ज़मीन सरक गई है, उनको उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं। तो जो आप हमारे साथ जनाब यूसुफ पटेल साहब आप देख रहे हैं कि कहीं बरसों से वो NCP में थे, आज मजलिस के साथ है। मेरा सवाल है कि बताइए, आप मुस्लिम इलाक़ों के अंदर मुसलमानों को दिशा भूल करने के लिए उम्मीदवार तो उतार रहे हैं। प्रभाग नंबर 19 में एक मुस्लिम कैंडिडेट को आपने NCP नहीं दिया था, मगर उसका AB फॉर्म लगने के बाद उसको जो है सो विड्रॉल करने लगाया है। तो यही असलियत है कि मुसलमानों के इनको वोट चाहिए, मुसलमानों की लीडरशिप नहीं चाहिए। अवाम जानती है, जो लोग 2019 में BJP से MP बने थे, जो साबिक़ा में असम्बली MLA थे नांदेड़ साउथ के दक्षिण के, वो भी बाद में BJP में गए, अब राष्ट्रवादी में आए। यानी कि उनकी पॉलिसी ये है कि मुसलमानों के वोटों का विभाजन हो और BJP को सत्ता में लाने की कोशिश राष्ट्रवादी कांग्रेस और ये कांग्रेस कर रही है। मगर ये अवाम जानती है, इंशाल्लाह 15 तारीख को यहाँ की नांदेड़ की अवाम मजलिस के हक़ में वोट करके, मजलिस के उम्मीदवारों को कामयाब करके, ये BJP, 2 शिवसेना, 2 NCP और कांग्रेस को मुंह तोड़ जवाब देंगे इंशाल्लाह। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नांदेड़ बल्दिया के इंतखाबात में 37 उम्मीदवार लड़ा रही है, जिसमें हमने हमारे बिरादरान वतन OBC हमारी बहन को हमने उम्मीदवार दिए है और हमारे जो SC कम्युनिटी के जो भाई है दलित समाज के, हमने उनको भी उम्मीदवारी दी है। तो ये अवाम जानती है, सिर्फ और सिर्फ ये तफरीक़ा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं BJP, कांग्रेस, 2 शिवसेना और राष्ट्रवादी। अब इनके ये हथकंडों को पब्लिक जान चुकी है, इनसे बज़न आ चुकी है और इंशाअल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक बड़ी ताकत के साथ शहर नांदेड़ की बल्दिया में कदम रखने जा रही है। मैं यही कह रहा हूँ, कल कौमी सदर नक़ीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने कहा है कि जब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम उम्मीदवार जीतेंगे तो इंशाअल्लाह मेयर और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का बनेगा। अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोग तो देख रहे हैं कि वार्ड में किस तरह का माहौल है।
पूरी जनता साथ में है और लोग विकास चाहते हैं, ना कि ढकोसले। इस तरह से हमने जो कैंडिडेट दिए हैं, पढ़े लिखे कैंडिडेट हैं बिल्कुल। एक लेक्चरर है, एक डॉक्टर है, 12th पास है और ग्रेजुएट है। ये लोग आपके मसाइल का हल करेंगे इंशाल्लाह, और हमेशा से करते आ रहे हैं। 2002 से हम राजनीति में हैं और लोगों के आवाम के काम करते आ रहे हैं, इंशाल्लाह आगे भी करेंगे। और ये मजबूत पैनल है। हमको तो आज सामने कोई नज़र नहीं आ रहा है। जो सामने हम बहुत अच्छे हैं कैंडिडेट ऐसा बता रहे हैं, वो सिर्फ ऊपर है, सोशल मीडिया पर है, पैसे दे करके सिर्फ गुलपोशियाँ करा रहे हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पे इनका कुछ नहीं है। नहीं, माहौल ऐसा हो गया है। अब मेरे साथ में लड़ने के लिए कोई कैंडिडेट भी नहीं था कांग्रेस का, तो इसलिए मैंने अयूब पठान जो माजी नगर सेवक है 2 टाइम के, और बावजीर साहब पिछले 2 बार से उन्होंने सेकंड पोजीशन पे रहे, 3800 से 1 वोट से 1 बार गिरे वो, और दूसरी बार सिर्फ 70 वोट से गिरे थे, तो उन्होंने, और सरान अल गसेरी, और मैं खुद भी 3 बार का यहाँ पर चुन के आए वाला इस एरिया से। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पैनल जो है सभी की अपना एक वोट बैंक है, तो इंशाल्लाह आसानी से कामयाबी हासिल करेंगे हम। एकदम एक तरफ माहौल है। हम असल में फ़िरक़ा परस्त ताकतों के विरोध में हम खड़े हुए हैं, और डोर टू डोर हमारी कैंपेनिंग चालू है, और इंशाल्लाह हम बिल्कुल कामयाब होंगे। जी माशाल्लाह, मेरे महल्ले के लोग मेरे हमेशा साथ है। 35 साल से देखो मेरे महल्ले के लोगों से जुड़े वाला हूँ, और मैं 2 मरतबा चुन के आने वाला हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह सभी हमारे कायद ने यहाँ पर आपकी अपनी अपनी राय दी। अल्हम्दुलिल्लाह वार्ड का माहौल बहुत अच्छा है। फ़िरोज़ लाला भी आज अपना वक्त दिया, उनके लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने भी वार्ड नंबर 15 का माहौल देखा, और अल्हम्दुलिल्लाह नक़ीब मिल्लत असदुद्दीन अवैसी साहब के ख़िताब के बाद पूरी तरह से माहौल चेंज हो गया, तब्दील हो गया। जितने फ़िरक़ा परस्त एक जगह होकर जो ढिंडोरा पीट रहे थे, उन सब की बत्ती गुल हो चुकी है। इंशाल्लाह लाला की क़यादत में, मोइन साहब की क़यादत में नांदेड़ में बड़ी कामयाबी इंशाल्लाह हम लोग हासिल करेंगे। मैं आज तक प्रताप पाटिल चिखलीगर के साथ 24 साल से रहा हूँ, मगर इन्हों जो सेकुलरिज्म की जो बात करते हैं, आप खासदार थे प्रताप पाटिल। नांदेड़ में मुस्लिम एरिया में डेवलपमेंट के लिए आज तुमने 10 रुपये नहीं दिया है। आप बोलते हैं कि हम डेवलपमेंट करेंगे। जब आप खासदार थे तो आपने क्या किया? 10 रुपये नहीं दिया कोई नांदेड़ प्रभाग में मुस्लिम एरिया के। आपने इसलिए नहीं दिए कि वो मुस्लिम एरिया होने के वजह से। आज मैंने जो निर्णय लिया हूँ राष्ट्रवादी छोड़ने का, इसीलिए लिया हूँ कि ये फ़िरक़ा परस्त पार्टी है। ये फ़िरक़ा परस्त पार्टी को दूर करके असदुद्दीन अवैसी के साथ हम इसलिए जुड़े हैं, उनके हाथ मजबूत करना है। और ये जो राष्ट्रवादी के कैंडिडेट आए वाले हैं, ये सब पक्ष बदल के आए हैं, हर वक्त पक्ष बदले हैं, तो इनके बातों में मत जाइए आप। इसलिए मत जाइए, ये हमेशा पैसे धेले की दिशा भूल करते हैं। दिशा भूल करके आप इनके बातों में मत जाइए। कीमती वोट 4 के 4 प्रभाग नंबर 15 से पतंगू वोट देके कामयाब बनाइए। और जितने हमारे 37 कैंडिडेट लड़ रहे हैं नांदेड़ से, तमाम जनता से मेरी अपील है कि आप 37 के 37 कैंडिडेट MIM के चुन के दीजिए। बल्दिया के अंदर मेयर भी बनेगा, डिप्टी मेयर भी बनेगा। हम सत्ता में जाएंगे और इनको बताएंगे सत्ता क्या चीज़ होती है। असदुद्दीन बैरिस्टर और असदुद्दीन साहब की हिदायत के ऊपर ये जो कॉरपोरेटर है, सब एक दिल से, एक मन से काम करेंगे। जो आपने मुझे बोलने का मौका दिया, खुदा हाफिज़।